हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से राहुल क्लासेस में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने गूगल से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी वालों के समझने के लिए, जो कि आसान हो सके। आप सब बीए फर्स्ट ईयर वाले सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करें, और भी स्टूडेंट सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करें, उससे हटकर ना पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी आता है वो सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन उसमें आते हैं और उसी के आपसे आपको पढ़ाई करनी है। जैसा कि इसमें मैंने लिया है बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल, जिसमें कि 5 यूनिट दी गई हैं। प्रथम यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, और जो कि फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में डिवाइड है। प्रथम पेपर जो कि भौतिक भूगोल की बुक से आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी कुछ अन्य बुकों से भी आपको डाटा लेना पड़ेगा, क्योंकि सारी यूनिट का आंसर एक किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको इस प्रथम पेपर का आंसर भौतिक भूगोल की बुक में मिल जाएगा। भौतिक भूगोल में जो प्रथम यूनिट में दिया गया है, भौतिक भूगोल का अर्थ, क्षेत्र, शाखाएं, पृथ्वी की उत्पत्ति, लाप्लास का सिद्धांत, चैम्बरलिन, जेम्स जेन, जेफरी और हॉल एंड लिटलटन, पृथ्वी के आंतरिक भाग की सिद्धांत, जो कि ये प्रथम यूनिट में दिया गया है। इन सभी पॉइंटों का आप आंसर नोट कर लें रजिस्टर में या किसी कॉपी में नोट कर लें, जो कि आपको नोट्स के रूप में काम आ सके एग्ज़ाम के टाइम पर। और किताब है तो किताब में आप मार्कर भी कर सकते हैं, जो आपकी पर्सनल किताब है। इसी प्रकार सेकंड यूनिट को आपको कवर करना है। सेकंड यूनिट में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय घाटियों की उत्पत्ति, पृथ्वी की गति, अंतर्जात बल, प्रमुख भू आकृतियाँ, जो पृथ्वी में भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, उन सभी के पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, इन सभी को आपको कवर करना है। और इन सभी के पॉइंट बाई पॉइंट सब जितने भी दिए गए सबके नोट्स बनाने हैं और इन्हीं को पढ़ना है। अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, वही पढ़ें जो आपका सिलेबस में दिया गया है और वही एग्ज़ाम में आता है। इसी प्रकार थर्ड यूनिट, चट्टानों की उत्पत्ति वर्गीकरण में जितने ही पॉइंट दिए गए हैं, इन सबको आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट को भी कवर कर सकते हैं, जो कि फिफ्थ यूनिट में दिया गया है, स्थलाकृति, महासागरीय निक्षेप, लवणता, तापमान और महासागरीय। इस प्रकार आपका प्रथम पेपर आपका कवर हो जाएगा भौतिक भूगोल बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी वालों का। अब लेते हैं सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर जो दिया गया है आपका, जो सेकंड पेपर आएगा आपका एशिया का भूगोल आएगा, जो कि भारत को छोड़कर है, ठीक है ना। विश्व व्याप है, जो कि भारत को छोड़कर एशिया के बारे में आपको इसमें बताना है। एशिया में जो जो पॉइंट इसमें दिए गए हैं, जो कि फोर्थ यूनिट से लेकर इसमें भी फिफ्थ यूनिट तक डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये लास्ट यूनिट फिफ्थ। प्रथम यूनिट में दिया गया है एशिया के भूगोल में दुनिया के संदर्भ में एशिया के भू राजनीतिक महत्व, स्थान, सीमाएं, एशिया और भौतिक विभाग, जल निकासी, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टियाँ, ठीक है ना। मिट्टी से जितनी भी जुड़ी चीज़ें होंगी उन सब के बारे में आपने आंसर लिख लेना है। आप आंसर निकालेंगे कहाँ से? जो भी आपने बुक्स परचेज़ की हैं या कॉलेज से ली हैं या मार्केट से खरीद कर लेना लक्ष्मी, उसमें इन सारी जो यूनिट जितनी भी यूनिट में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, इन सब के आंसर आपने लिखना है एक रजिस्टर में। ज्योग्राफी का एक रजिस्टर बना लें, उसमें इसकी नोट्स बना सकते हैं, और चाहें तो लक्ष्मी बुक में मार्कर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने सेकंड यूनिट की सभी पॉइंटों का आंसर निकालना है। जो जनसंख्या का वितरण और घनत्व है, जनसंख्या वितरण और घनत्व जो है आपको एशिया की जनसंख्या के उसमें बुक में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब में सर्च कर लें। यूट्यूब में आप जनसंख्या के वितरण के घनत्व, एशिया के महत्व, शरीर केंद्र, जनसंख्या वृद्धि दर, शहरी के और एशिया की जनसंख्या समस्याएं,
ये सब आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। लास्ट में आपके पास ऑप्शन जो बनता है वो बचता है गूगल का, नहीं तो आप गूगल से इसकी आंसर राइटिंग कर लें। गूगल में ये सारी पॉइंटों के आंसर मिल जाते हैं। कोशिश करें सारे आंसर में से जितने भी यूनिट कवर हो जाएं वो बुक से ही कवर करें। बुक का आपको अच्छे से समझ में आएगा। गूगल में थोड़ा सा वर्ड मीनिंग सही दिया रहता है तो समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है उसको, क्योंकि उसमें थोड़ा हार्ड दिया रहता है। लेकिन अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं से तो आपने पढ़ना ही है, तो लास्ट में गूगल का आप यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने थर्ड यूनिट को कवर करना है, जिसमें कृषि और कृषि क्षेत्र, जो कि कृषि भूगोल की बुक से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जिसमें एशिया के चावल, गेहूं, रबड़, चाय का वितरण और उत्पादन है। फोर्थ यूनिट में दिया गया है आपका प्रमुख खनिज उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र, जो कि संसाधन भूगोल की बुक में शायद इसका आंसर मिल जाएगा, आप उससे इसको कवर कर सकते हैं। साउथ एशिया प्रमुख उद्योग स्थानीयकरण प्रभावित करने वाले कारक, नहीं तो आप यूट्यूब और गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में बचती है आपकी ये फिफ्थ यूनिट, क्षेत्र और देश, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, भूगोल, एशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इजराइल और विस्तृत अध्ययन। इस प्रकार आपकी 5 यूनिट कवर हो जाती हैं। लास्ट में भौतिक भूगोल की एक बुक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहूँ तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। ये बुक स्टोर पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसमें काफ़ी आंसर आपका प्रथम पेपर कवर हो जाता है। सेकंड बुक के लिए जैसे मुझे कुछ डाटा मिल जाएगा तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप मेरे ग्रुप से जुड़े रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।